हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइज़, आज की वीडियो में जैसा कि आपको टॉपिक और थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बात करेंगे और सीखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात आती है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो देखिए एलसीएम क्या होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम एलसीएम क्या होता है, तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताती हूँ उन्हें कि एलसीएम हम किसे बोलते हैं। देखिए एलसीएम वो नंबर होता है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिखूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। एलसीएम क्या होता है, जैसे मैंने बोला 5 और 10 का एलसीएम बताओ, तो 5 और 10 का जो एलसीएम है ना वो क्या बनेगा 50। अब ये कैसे पता लगा 5 और 10 का एलसीएम 50 आया, क्योंकि 50 जो है वो 5 और 10 दोनों के टेबल में आता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, जैसे 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स का मैं एलसीएम लेना हो, तो उन सब के टेबल में एक कॉमन नंबर जो होगा उसे बोला जाता है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम किसे बोला जाता है, जो उन नंबर्स के टेबल में कॉमन होगा उसे एलसीएम बोला जाता है। देन उसके बाद आ जाता है सेकेंड चीज़, दैट इज़ एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ 5 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, तो 5 और 2 का एचसीएफ होगा 1। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि 1 क्यों होगा, ऐसा नंबर जो इन दोनों को कटिंग कर सके, मतलब कट कर सके। ठीक है, देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है ये, तो आप ध्यान से समझिए। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो उन नंबर्स के टेबल में आता हो। ठीक है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो उन दोनों टेबल को कट करता हो। लाइक 1 जो है वो इन दोनों को कट कर सकता है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं जो उन वो दोनों नंबर्स जो हैं जिसके टेबल में आते हों वो एचसीएफ होता है, और एलसीएम जो इन दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों में से इसी एक को याद कर लेंगे तो आपको दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो आप एलसीएम याद रखें कि ऐसा नंबर जो जितने भी नंबर्स हमें दिए हैं, लाइक हमें 4-5 नंबर दिए हैं और हमें उनका एलसीएम बताना है, तो उन सब के टेबल में जो नंबर आता होगा वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए आई थिंक। तो आप कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी उनका तुरंत जवाब देने का आप लोगों के लिए। देन उसके बाद देखिए ये चीज़ क्लियर हुई। अब अगर हम बात करें कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मुझे एलसीएम बताना है कितने का, 2, 4 और 5 का, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम सबसे पहली चीज़ होती है कि इनको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है, जैसे आपने क्लासेस वगैरह में देखा होगा, यूँ करके एक मेथड होता है, यूँ करके निकाला जाता है, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप लोगों को ये स्कूल वगैरह में 3rd 4th से आ जाता है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो वो भी हम सीख लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि एलसीएम जो है हमेशा कंबाइंड में निकलता है। लाइक अगर हमें 2, 4, 5 का एलसीएम निकालना है ना, तो हम 2, 4, 5 ऐसे लिख के यूँ करके एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एचसीएफ की बात आ गई, जैसे मुझे एचसीएफ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे बोला गया है कि 20 और 10 का एचसीएफ बताना है, तो मुझे 20 का यहाँ पर सेपरेट निकालना पड़ेगा और 10 का यहाँ पर सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकाला जाता है एचसीएफ। ठीक है, दो चीज़ क्लियर रखिएगा कि जो एलसीएम है उसको हम कंबाइंड फॉर्म में निकालते हैं, जो एलसीएम है उसको हम कंबाइंड फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, और जो एचसीएफ है उसको हम सेपरेट फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, सेपरेट फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, क्या होती है सेपरेट कंबाइंड फॉर्म अभी मैंने बताया। अब देखिए फटाफट हम एग्जाम्पल के थ्रू हम दोनों चीज़ें क्लियर करते हैं कि कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने एलसीएम, ये एलसीएम का कॉलम है, ये देखिए ये एलसीएम का कॉलम है और ये एचसीएफ का कॉलम है। जैसे मैंने एलसीएम बोला है 10 और 20 का मुझे एलसीएम निकालना है, और यहाँ पर मैंने बोला 10 और 20 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो दोनों चीज़ें कैसे होंगी ध्यान से समझिएगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए मुझे यूँ करके इनको कंबाइन करना है, 10 और 20। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इधर ये नंबर्स है ना, यहाँ पर जो ये इस साइड पर जितने नंबर्स आते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स लेने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो किसी के टेबल में ना आते हो ऐसे नंबर्स लेने हैं आप लोगों को फैक्टर्स में। अब देखिए एलसीएम निकालना है मुझे 10 और 20 का, तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर किससे जा रहे हैं, ये दोनों 2 से जा रहे हैं, तो 2 5 ज़ा 10, देन 2 10 ज़ा 20। ये एक डिवाइड की फॉर्म में ही होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 10 ज़ा 20। ठीक है,
2 का टेबल से करेंगे हम, क्योंकि 10 और 20 हमें पता है कि 2 के टेबल से जाएंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20। देन उसके बाद देखिए 5 और 10, अब ये दोनों 2 के टेबल से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। तो कोई बात नहीं, हम एक नंबर को एज इट इज़ उतार लेंगे, दूसरा नंबर खत्म करेंगे। तो 2 से दोबारा 10 जा सकता है, तो 5 को एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि वो नहीं जाएगा। 2 5 ज़ा 10, ये हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे 5 5 है, तो ये 5 के टेबल से दोनों जा सकते हैं। तो हमें नीचे 1 को लेकर आना है। जब नीचे 1 आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा मतलब ख़त्म। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो सेकंड चीज़ होगी इंपॉर्टेंट, हमें जो ये है ना फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 ज़ा, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो इसका जो एलसीएम है ना वो कितना आया? 20। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इनका एलसीएम कितना आया? 20। एलसीएम मैंने बताया था जो इन दोनों नंबर्स के टेबल में आता हो। तो 10 और 20 दोनों के टेबल में 20 आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बातें आती है एचसीएफ की। अब एचसीएफ मैंने बताया कि आपको अलग अलग निकालना है। तो पहले 10 का निकालेंगे और यहाँ पर पहले 20 का निकालेंगे। तो अगर 10 का निकालें, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। देन उसके बाद 20 का निकालना है, तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है, दोनों के फैक्टर्स निकाले। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, पता क्या करना है आपको? देखिए यहाँ मैं दोबारा से एक बार एचसीएफ ही बताती हूँ। किसका था एचसीएफ? 20 और 10 का ना। जो एलसीएम था वो तो मैंने बता दिया, 20 का और 10 का। वो देखिए यहाँ पर कैसे निकाला मैंने, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। और 10 के लिए 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब देखिए आपको कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। जैसे आप लोगों के फैक्टर्स आ गए मान लीजिए, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, 20 को इधर लिखेंगे और उनके फैक्टर्स लिखेंगे, ये वाले फैक्टर जो यहाँ होते हैं। तो 2 × 2 × 5, ठीक है। और 10 के कौन से फैक्टर्स हैं? 10 के फैक्टर्स हैं 2 × 5। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है पता है, यहाँ पर आप लोगों को कॉमन देखना है कि कॉमन कौन से आ रहे हैं। तो आपको कॉमन अगर देखें तो यहाँ पर एक 2 ये वाला कॉमन है और एक ये वाला 5 कॉमन है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो नंबर्स कॉमन है ना उनको इधर लिख लेना है। पेयर एक 2 का बन रहा है तो 2 इधर लिखेंगे, और एक 5 का बन रहा है तो 5 इधर लिखेंगे। तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि जो 10 है वो 20 और 10 का एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को कट कर पाए, या इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर पाए, या जो ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आ पाएँ। तो आप कोई भी स्टेटमेंट को फॉलो करिए, लेकिन उसको माइंड में ज़रूर रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो एचसीएफ निकल गया 10। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी दोनों चीज़ें कि एचसीएफ इस तरह निकलता है, और एलसीएम जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एलसीएम के लिए आपको देखिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एलसीएम के लिए ज़्यादा नहीं काम करना। जो यहाँ पर जितने फैक्टर्स आए होते हैं इस साइड पे जितने फैक्टर्स आए होते हैं उनको आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। इसके लिए आप लिख भी सकते हैं, जैसे आपको लिखना है कि नेक्स्ट जैसे हमने करा था एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए आपको कैसे करना है, जब आपके फैक्टर्स आ गए तो एलसीएम के लिए आपको यूँ करके करना है। जो फैक्टर्स होंगे ना उसको यूँ करके डायरेक्ट पूरा लिखना है, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। यूँ लिखा 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, तो ये आ गया एलसीएम। लेकिन एचसीएफ के लिए आपको पेयर जो है वो अलग अलग सेपरेटली बनाने हैं, क्योंकि हमने उसे सेपरेटली सॉल्व किया है। तो जैसे एक पेयर आया 2 × 5 × 2, ठीक है, और दूसरा पेयर आया 2 × 2, ये आया। तो अब हमें इसको पेयर में रखना है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। तो हमें यहाँ पर इसको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। तो जो पेयर जिसका बन रहा है, जैसे एक 2 का पेयर है और एक और 2 का पेयर है, तो जिसके पेयर बन रहे हैं उन नंबर्स को हमें एक एक बार लिखना है। देन 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर एचसीएफ आया 4, यहाँ पर एलसीएम आया 50। ठीक है गाइस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सबसे पहली चीज़ मैंने एलसीएम एचसीएफ की जो बताई, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एलसीएम एक वो नंबर होता है जिसमें ये पता लगे कि जिस नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है उन नंबर्स के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, वो होता है एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एक वो नंबर होता है जो वो नंबर्स जिसके टेबल में आ पाएँ, ठीक है, जिसके टेबल में आ पाएँ वो होता है एचसीएफ। तो निकालने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सेपरेटली कैसे निकलता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इस मेथड से, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, इसी मेथड से एचसीएफ और एलसीएम को निकाला जाता है। ठीक है, एलसीएम जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है और एचसीएफ जो है वो सेपरेट फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एलसीएम को इस तरह निकाला जाता है कंबाइंड फॉर्म, और एचसीएफ को अलग अलग सेपरेटली फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक है,
तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी गाइज़। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आपको इस चैनल पर बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मैथ्स की प्लेलिस्ट का, वहाँ से बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ ना समझ आया हो या कोई आपको टॉपिक चाहिए हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन याद से प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।